2 नंबर वाले की बात करें, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, 2 नंबर शायद हिटलर का भी था, पर दोनों की पर्सनालिटी अगर देखें, दोनों के कर्म देखें अगर, तो बिल्कुल ही अलग। कोई एक नंबर सिर्फ एक चीज़ डिलीवर नहीं करता, एक नंबर एक मिक्स्ड बैग है। अब जब आपके वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं, आप एक वाटर का पर्ल पहन रहे हैं, नंबर के हिसाब से सूट तो करता है, लेकिन क्या आपको ज़रूरत है उसकी? इसके लिए हम चार्ट से भी एनालाइज करते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का रोल प्ले होता है। आप अपने नंबर की एनर्जी के हिसाब से क्या राइट फील्ड में हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग शायद वो सक्सेस नहीं पा पाते हैं जो उन्हें पानी चाहिए, क्योंकि वो एक गलत फील्ड में होते हैं। आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे उन नंबर्स की जो नेम, फेम, शोहरत, पैसा इन सब के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसी केस स्टडीज़ की जो बिग पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि उनके पास ऐसे कौन से नंबर थे जिनके कारण वो आज इस मुकाम पर हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी और आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रही हैं, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट आकांक्षा श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है आकांक्षा एक और पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच इला, मुझे फिर से बुलाने के लिए। आकांक्षा जी, आज हम कुछ ऐसी केस स्टडीज़ पे बात करेंगे जो बिगेस्ट पर्सनालिटीज़ हैं, जिनके पास सक्सेस भी है, पैसा भी है, नेम भी है, फेम भी है। उनके पास ऐसे कौन से नंबर हैं आखिर जिनके कारण वो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं? सो इला, जब भी हम फेमस लोगों की बात करते हैं, हम बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं, तो हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि हम देखें कि उनके पास नंबर्स कौन से हैं, राइट। और जब हम उनके नंबर्स डिकोड करते हैं, ऑफ कोर्स उनके नंबर्स तो रोल प्ले करते ही हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते हैं कि उन्होंने उसे अप्लाई कैसे किया, उसे किस तरह से चैनलाइज किया, उसे किस तरह से मेनटेन किया। क्योंकि ज़ीरो से हीरो बनने के सफ़र में उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, ये किसी को नहीं पता। हर इंसान को सक्सेस की लास्ट स्टोरी पर्दे पे दिखती है। तो अगर हम बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की बात करें तो हम अंबानी जी को बोल सकते हैं, शाहरुख खान को बोल सकते हैं, अमिताभ बच्चन को बोल सकते हैं। इन्होंने अपनी फील्ड में, इन्हें महारत हासिल है, इन्हें अपने फील्ड का टॉप मोस्ट सक्सेसफुल इंसान कह सकते हैं। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो बेसिकली 1, 3, 5, 6 सबको पता है कि बहुत अच्छे नंबर हैं, मटीरियलिस्टिक नंबर हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात मटीरियलिस्टिक नंबर की नहीं कर रहे हैं। हर एक नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक सबके पास अपनी पोटेंसी होती है। हर एक नंबर अपना बेस्ट यूटिलाइज करके अपनी फील्ड में महारत हासिल कर सकता है। अब 1 से लेकर 9 नंबर, इन सबके पास अलग अलग कैपेबिलिटी है। और ये मैं आपके व्यूअर्स के लिए भी क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर किसी एक नंबर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलरली बताई जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे नंबर में वो नहीं है, बट वो प्रोमिनेंट है। नंबर 1 को हम लीडरशिप का नंबर कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नंबर 2 में लीडरशिप नहीं है। नंबर 2 को हम मटीरियलिस्टिक नंबर नहीं मानते हैं, हम उसे बहुत इमोशनल नंबर मानते हैं, लेकिन हम नंबर 1 को मटीरियलिस्टिक नंबर मानते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है नंबर 2 वाले पैसे नहीं कमा सकते? शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के पास वेल्थ की कमी तो है नहीं। तो ये कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहती हूँ आपके व्यूअर्स का कि हर एक नंबर की एक कैपेबिलिटी होती है, एक पोटेंसी होती है। उसको समझ के, उसको यूटिलाइज करके आप अपनी लाइफ में अपने जो पाथ है ना, उसको यूज़ करके अपनी लाइफ में सक्सेस कोई भी पा सकता है, सक्सेसफुल कोई भी बन सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। हम अगर नंबर 1 को सिर्फ अंबानी जी से जोड़ेंगे तो हर इंसान अंबानी नहीं बन सकता है, लेकिन वो अपने फील्ड का मास्टर ज़रूर बन सकता है। हो सकता है कि अभी जो सक्सेस का हमारा पैरामीटर है वो बेसिकली आज के टाइम में फेम से है। जिसको हम जानते हैं, जो फेमस है, हमारे लिए वो सक्सेसफुल है। लेकिन हो सकता है कि किसी एक टॉप एमएनसी में कोई एक नंबर 1 का इंसान पूरी कंपनी को लीड कर रहा हो, वो अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, लेकिन वो हम बस पॉपुलर नहीं हैं। तो ये पहले बात तो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पॉपुलर होना चाहते हैं या आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो नंबर 1 से अगर मैं शुरुआत करूं कि लीडरशिप का नंबर है, आप उस नंबर से ब्लेस्ड हैं, लेकिन आप अंबानी बन सकते हैं या नहीं, वो आपकी कंसिस्टेंसी पे निर्भर करता है। क्योंकि नंबर 1 लीडरशिप का नंबर है, मटीरियलिस्टिक नंबर है, ये आपको एक अपर हैंड देता है कि आप जिस
तरह से अपना दिमाग लगाएंगे पैसे के कमाने में, शायद नंबर 2 वाला उस तरह से नहीं लगा पाए, क्योंकि नंबर 2 बिजनेस ओरिएंटेड नहीं होता है। अगर आप किसी सजेशन की बात करेंगे तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी नंबर 2 हैं वो अपनी क्रिएटिविटी से पैसा कमा सकते हैं। नंबर 1 अपनी बिजनेस बुद्धि से पैसा कमा सकता है। ये बात सच है कि नंबर 2 के पास नंबर 1 और नंबर 3 जैसी वो बिजनेस एक्यूमेंट नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उनके नंबर्स में वो प्रोमिनेंट है। राइट। ऐसे ही अगर हम चलिए 2 नंबर वाले की बात करें, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, 2 नंबर शायद हिटलर का भी था, पर दोनों की पर्सनालिटी अगर देखें, दोनों के कर्म देखें अगर, तो बिल्कुल ही अलग। जी, फिर ऐसा कैसे हो गया? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई एक नंबर सिर्फ एक चीज़ डिलीवर नहीं करता, एक नंबर एक मिक्स्ड बैग है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर नंबर 2 वाला इमोशनल होता है या हर नंबर 1 वाला इंडिपेंडेंट होता है और एक अच्छा लीडर होता है। नंबर 2 की बात जब आप करते हैं तो हम उसे इमोशन से जोड़ते हैं, हम उसे क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं, हम उसे रोमांटिक होने से जोड़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जब इमोशन की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि नंबर 2 वाले इमोशनली वीक हैं, इमोशनली वल्नरेबल हैं। तो मुझे कहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि इमोशन का मतलब है अगर ये नंबर इमोशनल है या ये इंसान इमोशनल है तो मतलब इमोशनली वीक है। ऐसा नहीं होता। इमोशन एक इतना पावरफुल टूल है कि अगर आप उसे यूज़ करेंगे ना तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब नंबर 2 को हम ममता का नंबर भी कहते हैं कि वो प्यार की एपिटमी है माँ। तो अपने बच्चे के लिए माँ कुछ भी कर सकती है, अपना खाना पीना, अपना कंफर्ट सब सैक्रिफाइस कर सकती है। ये उसका इमोशन है, ठीक है। लेकिन अगर उसी माँ के बच्चे पे कोई हाथ उठा दे या आँख देख ले उठा के, तो वो माँ किसी को मार भी सकती है। ये है पावर ऑफ इमोशन। तो आप अपने इमोशन को, आप ये मत सोचिए कि आप इमोशनली वल्नरेबल हैं, वीक हैं। आप अपने इमोशन को कितना पावरफुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी सक्सेस या आपकी फेलियर डिफाइन करता है। क्योंकि नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है और चंद्रमा हर दिन बदलता है, इसीलिए ऐसे लोगों का जो माइंडसेट होता है वो कंसिस्टेंट नहीं होता। ये इस नंबर का प्रभाव है। अब किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 वाले लोगों के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम है कि वो रोज़ कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, क्योंकि क्रिएटिव हैं इसलिए नया सोच पा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। अब आपको पता है कि अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी बिजनेस में हैं और आपको पैसे कमाने हैं तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपके माइंड अगर स्विच हो रहे हैं, मूड अगर चेंज हो रहे हैं, तो आपको पता है आपके नंबर्स करवा रहे हैं। अब इसकी रेमेडी क्या है? अब यूजुअली लोग जब रेमेडी पूछते हैं तो उन्हें प्रैक्टिकल रेमेडी एक्चुअली पसंद नहीं आती है। उन्हें लगता है कि आप हमें कुछ जेमस्टोन दे दीजिए, कुछ जय बाबा बर्फानी कर दीजिए तो वो कुछ हो जाएगा। लेकिन आप अपने एक्शंस के लिए प्रैक्टिकल रेमेडी देंगे। आपको अगर बार बार कंसिस्टेंसी का इशू हो रहा है तो आपको पता है कि आप या तो मेडिटेट करिए, अपने मेंटल पावर को जगाइए, क्योंकि आपके मूड स्विंग्स आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। वहाँ पे आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन ने उस क्रिएटिविटी का यूज़, उस टैलेंट का यूज़ फिल्म इंडस्ट्री में किया। और ऑफ कोर्स क्योंकि नंबर 2 रोमांस का भी है तो दोनों ही बहुत रोमांटिक हीरो माने जाते हैं, उन्होंने वो अपना क्रिएटिविटी एंगल वहाँ यूज़ किया। उन्होंने अपना जो पैशन है, इमोशन है, वो अपने क्रिएटिविटी में डाल दी। इस वजह से उन्हें वो सक्सेसफुल हुए। सक्सेसफुल हिटलर भी था, जिस चीज़ में वो सक्सेसफुल होना चाहता था हमारे हिसाब से शायद उसने वो ठीक नहीं किया। ऑफ कोर्स उसने वो ठीक नहीं किया, लेकिन क्या आपको लगता है वो सक्सेसफुल डिक्टेटर नहीं था? वो बहुत सक्सेसफुल डिक्टेटर था। आप उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिक्टेटर्स। उसने जो किया वो सही है गलत है वो डिबेट का इशू है। वो ऑफ कोर्स हमारे हिसाब से एज अ लेमैन हमें वो पसंद नहीं आता, वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसका इमोशन क्या था वो भी तो नंबर 2 है। इनफैक्ट वो नंबर 2 ही नहीं है, वो नंबर 5 से भी गवर्न है, जिसे हम वन ऑफ द बेस्ट मटीरियलिस्टिक नंबर, राजयोग वाला नंबर मानते हैं। लेकिन उसने जो अपना इमोशन है उसने बहुत स्ट्रांगली यूज़ किया कि नहीं मुझे तो यही करना है, मुझे ज्यूस के साथ ऐसे ही करना है। नंबर 5 मर्क्यूरी का है और एस्ट्रोलॉजी में हम इसे छटनी करने का नंबर कहते हैं। कि आप देखेंगे जितने भी नंबर 5 के लोग हैं वो डॉक्यूमेंटेशन में अधिकतर लोग अच्छे होते हैं।
कि उन्हें वो सेग्रीगेट करना और प्रॉपरली चीज़ें रखना, ये अलग है, ये अलग है। उसने भी तो यही किया, हिटलर ने भी तो यही किया, उसने सेग्रीगेट किए लोग, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं। और इस सेग्रीगेशन में उसने पावर क्या यूज़ की? अपनी इमोशन की, कि नहीं मुझे तो यही करना है। तो यहाँ पे मैं हर बार लोगों को कहती हूँ कि आप अगर किसी एक नंबर से रूल हैं, वो आपको नेगेटिव भी दे रहा है, पॉजिटिव भी दे रहा है, आप पिक क्या करते हैं? आपको नंबर 2 का होके हिटलर बनना है या अमिताभ बच्चन बनना है, ये आपके ऊपर है। बिल्कुल। और भी नंबरों की बात कर लेते हैं। आप अगर कुछ केस स्टडीज़ शेयर करना चाहें तो, कि कैसे इस फेमस पर्सनालिटी का नंबर ये है, तो अगर वही नंबर सेम आपके पास है और आपकी लाइफ में वैसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? हम अंबानी जी का ही अगर एग्जांपल ले लें, क्योंकि नंबर 1 को सक्सेस का ही नंबर माना जाता है, सक्सेस का पर्यायवाची माना जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नंबर 1 हैं आप और आपको अंबानी जैसी सक्सेस मिल जाएगी बैठे बिठाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ के लिए आपको वो पुश चाहिए, आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है? मैं हर एक उस इंसान को बोलती हूँ जो नंबर 1 से रूल है, कि अगर आप नंबर 1 लेके भी अपनी फील्ड में नंबर 1 नहीं बन पाए, तो फिर वो बेकार है, क्योंकि आपको वो पावर मिली हुई है, आपको सिर्फ उसे मैनिफेस्ट करना है। बहुत लोग अच्छे नंबर से ब्लेस्ड होते ही नहीं हैं। लेकिन अगर आप अंबानी जी की बात कर लें, अगर आप उनकी सक्सेस की बात कर लें, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद उनके बच्चों को वो पैट्रिमनी मिली है, वो विरासत मिली है कि उन्हें बस वो लेगेसी को आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करें, अगर हम धीरू भाई अंबानी जी की बात करें, तो क्या उन्हें वो विरासत में मिला था? उन्हें नहीं मिला था विरासत में, वो भी तो नंबर 1 है। तो एक नंबर 1 जिसे विरासत में चीज़ें मिली हैं, वो उसे आगे ले जाएगा, और एक नंबर 1 जिसे कुछ नहीं मिला है लेकिन उसे पता है कि मुझ में ये क्वालिटी है और मुझे ये करना है, वो कंसिस्टेंसी, जो सूरज कहता है कि किसी को मैं पसंद हूँ या नहीं पसंद हूँ, मैं रोज़ सुबह उगूंगा। और रही बात इंसानों की, हम भगवान से भी खुश नहीं हैं, तो प्लैनेट्स क्या चीज़ हैं? जब सर्दी होती है तो हमें सूरज बहुत पसंद आता है, लेकिन जब गर्मी होती है तो हम कहते हैं कि क्यों आ गया, ये बादल ही अच्छे थे। तो ये तो ह्यूमन इमोशन है। लेकिन सूरज कहता है कि तुम कुछ भी करो, मुझे सुबह उठना है और शाम को ढलना है। और नंबर 1 वाला अगर ये कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में ले आएगा, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट होते हैं तो आप एक्सक्यूज़ नहीं मांगते हैं। नंबर 1 वाले कहते हैं कि अब बताओ, मेरा तो नंबर 1 है, बट फिर भी मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा है। लाइफ में क्या नहीं हो रहा है ये देखने से पहले आप ये तो देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। रेमेडीज़ की प्रॉब्लम तब आती है या ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके एक्शंस कंटिन्यूअस हैं, आपकी डिटर्मिनेशन कंटिन्यूअसली है, आप कर रहे हैं, लेकिन वो एक पॉइंट पे जो लक फैक्टर है वो आके आपको डिले दे देता है या वो आपके काम में रोड़े अटका देता है। वहाँ पे हम कहते हैं कि हमें नेम एनालाइज करना है, चार्ट एनालाइज करना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि आपकी तरफ से तो आप बुरा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अपने एक्शंस भी एनालाइज करने हैं। आपके जो नंबर्स हैं आप उनको देखिए कि क्या आप सही फील्ड में हैं। आप एक नंबर 1 वाले इंसान को कह देंगे कि आप बैठ के ना डॉक्यूमेंटेशन करिए, नहीं कर पाएगा वो। आप नंबर 9 के इंसान को, जिसमें मार्शियन एनर्जी भरी पड़ी है, आप उसको ये कह दीजिए कि आपको चुपचाप रहना है, किसी से बात नहीं करनी है, वो नहीं कर पाएगा। अगर आप मार्शियन एनर्जी वाले इंसान से कहेंगे कि आप ना एक रूम में बैठ के सिर्फ इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो नहीं कर पाएगा। वो कहेगा नहीं, मुझे भी करना है, क्योंकि दिस इज़ हिज एनर्जी। आप अपने नंबर की एनर्जी के हिसाब से क्या राइट फील्ड में हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग शायद वो सक्सेस नहीं पा पाते हैं जो उन्हें पानी चाहिए, क्योंकि वो एक गलत फील्ड में होते हैं। कभी कभी दिशाहीन होने की वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उन्हें क्या करना है। इसलिए आपके नंबर्स, आपकी इंटेंशन और आपका पैशन सही फील्ड में है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। यहाँ पे आपको किसी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। मार्क ज़करबर्ग या इनके जैसे और फेमस लोग हैं, इनकी केस स्टडीज़ भी कभी आपने देखी हैं क्या? आप किसी भी इंसान की ले लीजिए, चाहे वो मार्क ज़करबर्ग हो, फेसबुक हो, या जितने भी बड़े नाम ले लें, कोई एक नंबर कभी प्रोमिनेंट नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। ये अलग बात है कि हम क्योंकि 1, 3, 5, 6 को बहुत हाईलाइट करते हैं, तो वो एक बन गया है कि नहीं 1, 3, 5, 6 बहुत अच्छे नंबर हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम मार्क ज़करबर्ग को जानते हैं, मार्क ज़करबर्ग ने जो भी किया है अकेले नहीं किया है, उनके पार्टनर्स भी हैं।
ठीक है, आप फेसबुक की हिस्ट्री पढ़िए, किसी एक इंसान ने वो शुरू नहीं किया। हम 4 और 8 नंबर को बहुत डिफेम करते हैं। आप अगर फेसबुक की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फेसबुक 4 तारीख को शुरू हुआ था। उसके जो पार्टनर्स हैं, एक 1 नंबर का है, एक 3 के हैं, अलग अलग लोग हैं। क्योंकि वो एक गलत डेट पे शुरू हुआ था, तो आप उनकी अगर फेसबुक की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो 4 नंबर को शुरू हुआ था, उनका डोमेन नेम उनसे छिन गया था, तो उन्हें वो स्टार्टिंग में ग्लिचेस आई थी, हर्डल्स आई थी। लेकिन हमें फेसबुक की सक्सेस पता है, हमें फेसबुक के हर्डल्स नहीं पता है। तो नंबर्स ने अपना रोल प्ले किया, ग्लिचेस दिए, प्रॉब्लम्स दी, हर्डल्स दी, लेकिन क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं छूटी, जो 3 पार्टनर्स थे उनके नंबर्स ने उनको कहा कि कुछ भी हो जाए हमने कंसिस्टेंट ही रहना है। क्योंकि बिजनेस एक्यूमेन ऐसा था तीनों पार्टनर्स का कि अब तो चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। जब उन्होंने वो डोमेन नेम बेचा भी, वहाँ भी उनका बिजनेस एक्यूमेन ही था। हमें लग रहा है कि कंपनी टेक ओवर हो गई, लेकिन वहाँ पे भी वो जीते, वहाँ पे उनका बिजनेस एक्यूमेन जीता। तो कभी भी किसी एक नंबर को, फिलहाल मैं ऐसे कोई ट्रेडमार्क नहीं करना चाहूँगी कि एक ही बेस्ट है और 8 खराब है और इस पर्टिकुलर नंबर के लोग ही जीत सकते हैं या सक्सेसफुल हो सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस फील्ड में इस नंबर के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ या सक्सेस का स्कोप ज़्यादा होता है, या अगर आप अपने नंबर्स के हिसाब से किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपके नंबर्स में वो एनर्जी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने नंबर के अकॉर्डिंग है। पीटी उषा हैं, पीटी उषा नंबर 9 से गवान है, मार्शियन एनर्जी है, वो एकदम एब्सोल्युटली परफेक्ट फील्ड में है, ठीक है। लेकिन अगर आप बाकी लोगों को देखेंगे, हमारा हर एक एथलीट जो अभी फेमस है या जिसने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल उठाए, नीरज चोपड़ा का क्या नंबर है? नीरज चोपड़ा इज नंबर 6 वीनस जी। तभी एकदम से गोल्ड जीतने के बाद एड्स, एंडोर्समेंट एंड ऑल पूरा छा गए। लेकिन आप अगर उनका नेम ऐड करेंगे ना, या आप उनके नंबर्स एनालाइज करेंगे तो उनमें 9 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ आप जिस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं वही आपको गाइड करता है। आपका नाम जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है ना, वो कुछ एनर्जी जनरेट करता है। हम क्यों कहते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में हैं तो अपना नेम थोड़ा सा चेंज करा लीजिए ताकि वैसी एनर्जी करें। आप इन जनरल जब आप नंबर्स की या प्लैनेट्स की बात करते हैं, क्या आप किसी वीनस ओरिएंटेड इंसान को फुटबॉल खेलते हुए इमेजिन कर सकते हैं? क्योंकि हमारे लिए वीनस का जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है। लेकिन एक वीनस वाले इंसान को क्या ऐसा है जो फोर्स कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि नहीं मुझे रोज़ सुबह उठना है और मुझे ये करना है। उनका नाम बाय डिफ़ॉल्ट उस एनर्जी पे आता है जो उन्हें पता भी नहीं है शायद उन्हें, लेकिन नंबर्स की एनर्जी वर्क करती है, 100% करती है। कुछ और एग्जाम्पल्स अगर आपको याद आ रहे हों आकांक्षा? जो बहुत बेसिक से एग्जाम्पल हमारे पास हैं, जैसे गूगल 1 पे ऐड होके आता है। अच्छा, ठीक है। सो हमारा जो ट्विटर, जब ट्विटर था, अभी तो एक्स हो गया है, वो भी 5 पे आता था। अब वो है 5 इज़ द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, एयर एलिमेंट है। तो जिस नेचर ऑफ बिजनेस में है, इसलिए जब हम लोगो डिज़ाइन करते हैं किसी कंपनी का या नेम डिसाइड करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके कलर्स हैं वो आपके नेचर ऑफ बिजनेस के एंटी ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी हीलिंग इंडस्ट्री में हैं, हीलिंग बिजनेस में हैं, आप किसी स्पिरिचुअल कंपनी को चलाते हैं, डिवाइन साइंस में हैं, और आपके लोगो में येलो कलर प्रोमिनेंट है, मार्शियन एनर्जी, इट इज़ एंटी। आप ये प्लांट्स देख के आपको थोड़ी सी हीलिंग आती है, तो जब भी किसी आप हीलिंग बिजनेस में होते हैं तो हम ग्रीन कलर एंडोर्स करते हैं। अगर आपकी कोई सिक्योरिटी फर्म है तो वहाँ पे हम रेड करना चाहते हैं कि रेड कलर करिए, क्योंकि दैट्स अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट कलर ऑफ फायर। कलर की भी एनर्जी होती है, कलर की एनर्जी होती है। हर कलर किसी ना किसी प्लैनेट को रूल करता है। जैसे आप येलो कलर हम जुपिटर का कलर कहते हैं। इसलिए जितनी भी एजुकेशन इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि आप येलो कलर में रखो, येलो कलर कहीं ना कहीं ज़रूर इंस्टिल करिए, क्योंकि जुपिटरियन इफेक्ट आएगा, बिकॉज इट इज़ ऑफ दैट प्लैनेट। तो इस तरह से जब सारी चीज़ें अलाइन होती हैं, ये जो चीज़ें हैं आपके कर्मास को रिप्लेस नहीं कर रही हैं, लेकिन आपको हेल्प कर रही हैं कि ये बेसिकली जो बाकी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ना
उनको ज़रूर पैसिफाई कर सकें। बिल्कुल, थोड़ा सा जेम स्टोन पे बात कर लेते हैं। जब बात हो रही है फेमस पर्सनालिटीज़ की, उनकी नंबर्स पे, तो अक्सर हम देखते हैं कि जैसे सलमान खान के हाथ में हम हमेशा वो फिरोज़ी कलर का ब्रेसलेट देखते हैं, फिरोज़ा देखते हैं पहने होते हैं। कई सारे ऐसे स्टार्स हैं, पुखराज पहनते हैं, रूबी पहनते हैं, तो बहुत प्रोमिनेंटली उनकी हर चीज़ में हमें दिखते हैं वो जेम स्टोन्स। तो नंबर्स एंड जेम स्टोन्स कहाँ आके कनेक्ट करते हैं? हर जेमस्टोन की एक एनर्जी होती है, और अगर इला हम देखें कि हमारा जो मानव शरीर है ना, वो भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीर, जो हम 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं। और हमें अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में वही एलिमेंट या एनर्जी चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं होता है। इट्स लाइक अगर आप में आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप पालक खाइए, ठीक है। लेकिन अगर आप में प्रोटीन प्रॉपर है और आप ओवर प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि आप जेमस्टोन्स तब पहनते हैं जब आप अपनी डेफिशिएंट एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आजकल क्योंकि इतने सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए और आपको अपनी लाइफ की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि इस नंबर को ये जेमस्टोन पहनना चाहिए। आई थिंक आज के टाइम में आपको ही पता होगा कि एक रूबी का होता है, 2 के लिए पर्ल होता है, 3 के लिए आपका पुखराज होता है, ये सबको पता है। लेकिन अगर इट्स लाइक कि अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर सकें, ऑपरेशन के प्रोसीजर भी तो हैं ऑनलाइन, तो क्या हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है? यहाँ पे ये बहुत जनरल है, इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छी चीज़ है कि आपको बता दिया गया कि ये आपका फेवर करता है, एब्सोल्युटली ओके। लेकिन क्या आपको उस एनर्जी की ज़रूरत है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँगी कि अगर आप एक नंबर 2 हैं और आपको पर्ल सूट करता है, उसमें कोई देयर इज़ नो डिनाइंग फैक्ट कि नंबर 2 को पर्ल सूट करेगा। लेकिन आप अपना ये भी तो एनालाइज करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका नाम भी नंबर 2 पे या ऐसे किसी नंबर पे आता है। क्या आपके बाकी एलिमेंट्स आपके डेट ऑफ बर्थ में ऐसा तो नहीं है कि वो वाटर प्रोमिनेंट हैं, या आप एक डबल नंबर 2 हैं, या आप में मून की एनर्जी ज़्यादा, या आप एक कैंसेरियन हैं। जब आपके बॉडी में, आपके एनर्जी में ऑलरेडी वाटर बहुत प्रोमिनेंट है और अगर आप पर्ल पहन लेते हैं, ऐसा इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड ना, आप क्यों पहन रहे हैं पर्ल? ताकि आपका जो चंचल मन है, चंचल दिमाग है, वो थोड़ा सा स्थिर हो सके, राइट। अब जब आपके वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं, आप एक वाटर का पर्ल पहन रहे हैं, नंबर के हिसाब से सूट तो करता है, लेकिन क्या आपको ज़रूरत है उसकी? इसके लिए हम चार्ट से भी एनालाइज करते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का रोल प्ले होता है। ठीक उसी तरह से अगर आप एक नंबर 1 हैं, मैं कहती हूँ कि आपको रूबी सूट करेगा, 100% सूट करेगा। आप रूबी अगर पहन भी लेते हैं तो आपका वो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपकी जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ाएगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपके चार्ट में सन बहुत प्रोमिनेंट है, लेट्स से लगन में बैठा हुआ है, और इसका मतलब है कि आपके नंबर्स, आपके चार्ट में सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इतनी पावरफुल सन की एनर्जी होने के बाद जब आप एक रूबी पहनते हैं और सन की एनर्जी को और बढ़ाते हैं, तो आप समझिए आपका कॉन्फिडेंस फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, वो ईगो में परिवर्तित हो जाएगा। और ईगो तो बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा। जब आप सन की एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप्स को खो देते हैं। आप देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं अगर बैलेंसिंग नहीं है तो उनके रिलेशनशिप्स में हमेशा प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो रेमेडी का होता है, जो ऐसे मैं सारे नंबरों के बारे में जानना चाहती हूँ। 3 नंबर के लिए क्या है? 3 नंबर के लिए हम 3 नंबर जुपिटर से गवर्न होता है। जुपिटर के लिए हम पुखराज की बात करते हैं। नंबर 4 राहु से गवर्न है। अब नंबर 4 के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि गोमेद पहन लीजिए, कि कैटसाई पहन लीजिए, लेकिन मेरा ये बहुत आपके व्यूअर्स के लिए भी एक सजेशन है कि प्लीज़ जनरल रिकमेंडेशन पे जो ऑनलाइन चीज़ें हैं उससे कभी भी जेमस्टोन ना पहने, ठीक। क्योंकि आपको ये पता है कि इस नंबर के लिए ये जेमस्टोन सूट करता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि क्या आपको उस एनर्जी की ज़रूरत है। राहु एक बहुत क्रिटिकल प्लैनेट है, ये या तो आपको ऊपर ले जाएगा या तो नीचे ले जाएगा। राहु केतु से लोग अक्सर डरते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि राहु
आपको फेम दिलवाता है, एक्सपेंशन करता है। अच्छा। लेकिन राहु आपको कलंक भी लगवाता है, राहु आपको डेफेमेशन भी देता है। तो आपको राहु की ज़रूरत है या नहीं है? यूजुअली क्या होता है कि जब हम कोर्ट केसेस की बात करते हैं, 6th हाउस इन द चार्ट, हम उसे कहते हैं कि वहाँ पे अगर आपका राहु प्रोमिनेंट है तो आप कोर्ट केसेस या शत्रुओं को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, कोई शत्रु आपको कुछ कर नहीं पाएगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 6th हाउस बहुत एक्टिव है, बहुत पावरफुल है एनिमीज़ का, इसलिए कहते हैं कि उनके बारे में जो जितना भी कुछ गलत कहेगा वो उतना ही राइज करेंगे, क्योंकि बहुत पावरफुल है, राइट। लेकिन ये आपको नहीं पता ना कि आपको राहु की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। सिमिलरली फॉर मर्क्यूरी, नंबर 5 जिसे हम कहते हैं, ग्रीन एनर्जी कहते हैं, नंबर 5 मर्क्यूरी आप ऐसे देखेंगे बहुत अनस्टेबल है। आपने मर्क्यूरी थर्मोमीटर में देखी होगी, लेकिन जैसे थर्मोमीटर से बाहर आती है वो पकड़ में नहीं आती है। नंबर 5 के लोग भी ऐसे ही होते हैं। आप नंबर 5 के किसी भी इंसान से मिलिए और आप मॉर्निंग में कहिए कि शाम को हम यहाँ चलते हैं, शाम तक डिसीजन बदल सकता है। यू कैन नॉट रिलाई ऑन नंबर 5, नॉट इन टर्म्स कि वो अच्छे लोग नहीं हैं, बट उनका माइंडसेट ही ऐसा है, वो अभी जो सोच रहे हैं इट्स लाइक वेरी फिकल माइंडेड। लेकिन जो प्रॉब्लम है नंबर 5 की वो ये है कि वो निट पिक करता है, सब में कमियां निकालेगा, ये सही है ये नहीं है, इसको छांटो। जैसे मैंने आपको हिटलर के बारे में बताया कि छांटने वाली आदत नंबर 5 में होती है। एमरल्ड हम कहते हैं कि नंबर 5 का है, ठीक। अब आपका नंबर 5 मर्करी चार्ट में वीक है या स्ट्रॉन्ग है, इसके बिहाफ पे इसको ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि आपको एमरल्ड पहनाना है या नहीं पहनाना है, राइट। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी या खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके नंबर्स में मान लीजिए नंबर 5 है, यू आर अ गुड ऑरेटर, आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन आप में ना मार्शियन एनर्जी ज़्यादा है आपके नंबर्स में, और अगर हमने आपके चार्ट से देख के या जस्ट ऐसे ही आपका मर्करी आपको पहना दिया तो आपकी जो फायरी एलिमेंट है ना आपके कम्युनिकेशन में वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि फिर लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। वहीं पे अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कम हैं, आप उतने अच्छे से बात नहीं कर सकते हैं, तो हम एमरल्ड पहनाते हैं ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स रिफाइन हो जाएं। ओके। सिमिलरली नंबर 6 जो कि वीनस का है, ये सभी को पता है कि डायमंड हम रिकमेंड करते हैं, बट बेसिकली डायमंड एक ऐसा, हम उसको जेमस्टोन की प्रॉपर कैटेगरी में मैं नहीं डालती बेसिकली, बिकॉज इट इज़ मोर ऑफ अ फैशन ज्वेलरी नाउ। और आप 1 नंबर के हों, 5 नंबर के हों या 7 नंबर के हों, वीनस सबको पसंद होता है। एवरीबडी वांट्स वीनस इन देयर लाइफ। तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन हाँ नंबर 6 वालों को डायमंड ज़्यादा फैसिनेट करता है, क्योंकि वो उसमें उनको वो लग्जरी का एहसास देता है जो उन्हें बहुत खुश करती है। लेकिन हाँ मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर नंबर 6 वाला डायमंड पहने, क्योंकि आपको क्यों चाहिए? अगर आपको वीनस और अट्रैक्ट करना है तब तो आप पहनिए, आपको वो संतुष्टि देगा, लेकिन ये आपको स्पेंड थ्रिफ्ट बना देता है, फिर आप और खर्चीले हो जाते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे सेविंग नहीं करनी है, तब आप आराम से वीनस को बढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सेविंग का माइंडसेट लेके अगर आप डायमंड पहनते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए। तो ऐसे लोग बड़े खुश रहते हैं जो कहते हैं मुझे सेविंग नहीं करनी है, मुझे लाइफ जीनी है। 7 नंबर का क्या है? 7 नंबर मेरे लिए ना बहुत स्पेशल नंबर है बेसिकली। अच्छा। और मेरे लिए क्या, आई थिंक अगर हम 7 नंबर की बात करें तो वो बड़ा स्पिरिचुअल नंबर है। अच्छा। अब क्योंकि 7 नंबर को जब भी आप स्पिरिचुअल नंबर कहते हैं, आपके दिमाग में ना एक इमेज बन जाती है कि ऐसे लोग बड़े सात्विक होते हैं, कम बात करते हैं, अपने मेडिटेशन में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 7 नंबर बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि केतु से गवर्न होता है। और केतु को हम डिटैचमेंट का प्लैनेट कहते हैं। तो यहाँ पे डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैमिली से या हर चीज़ से डिटैच होकर आप हिमालय पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वीनस की तरह इन्हें किसी चीज़ का ऑब्सेशन नहीं होता। वीनस की तरह इन्हें ये नहीं होता कि अगर ये नहीं होगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। ये हर चीज़ में कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो अप्रोच होता है ना वो बहुत डिफरेंट है। राइट। जैसे राहु आउटवर्ड है, केतु इनवर्ड है। आप ऐसी चीज़ें नहीं
उनसे डिस्कस कर सकते हैं जिनका कोई कोई सर पैर नहीं हो। इसलिए मोस्ट ऑफ द डीप राइटर्स या रिसर्चर्स आप ऐसे देखेंगे जो केतु से हैं, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च जाती है। इनका जो थॉट प्रोसेस है इट इज़ सो वास्ट एंड डिफाइंड कि हर इंसान से बैठ के बात भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा लगता है कि या तो आपको लगेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, या तो उनको लगेगा कि आप जाओ, आपसे बात नहीं हो सकती, बिकॉज इनको ना डिटेल्स पसंद है, डीप रिसर्च में बात करते हैं। अगर नॉर्मल आप फूड की बात भी इनसे करेंगे ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट साइंटिफिक रिसर्च, अगर आप नॉर्मल फूड की बात भी करेंगे कि मैं सुबह ये खाता हूँ और शाम को ये खाता हूँ, वो उसमें भी डिटेल में करेंगे कि मैं ये इसलिए खाता हूँ क्योंकि इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है, इसमें इतना प्रोटीन है और ये बॉडी के लिए ज़रूरी है। सो वो जो चीज़ ज़रूरी है, जायज़ है, उस पर ज़्यादा बात करते हैं। एंड रत्न, एंड मैं केतु के लिए कभी कोई रत्न, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं केतु के लिए कभी रत्न नहीं सजेस्ट करती, क्योंकि आपको क्यों चाहिए रत्न? यहाँ पे या तो आप केतु की जब आप पावर बढ़ाएंगे तो आपको और डिटैच करेगा। तो क्या आप डिटैच होना चाहते हैं? क्योंकि आप ऐसे नंबर से ब्लेस होके आए हैं जो आपको ऑटोमेटिकली फैसिनेशन नहीं दे रहा है। अब आप केतु का रत्न अगर पहनेंगे तो केतु की पावर को बढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि आपकी जो फैमिली जो नॉर्मल चल रही है आप उससे और डिटैच हो जाएं। तो क्यों आपको बढ़ाना है केतु? कुछ ऐसे लोग हैं जो रिसर्च में हैं, उन्हें वो रिसर्च में माइंडसेट नहीं बैठ पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर 7 का है और नंबर 5 भी गवर्न करता है उसको, तो देखिए 2 एंटी एनर्जीज हैं। नंबर 5 को हर बार कुछ नया एक्साइटिंग चाहिए, नंबर 7 को टाइम चाहिए रिसर्च के लिए। तो अगर कोई ऐसा इंसान रिसर्च में है लेकिन उसका माइंड स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो हम कहते हैं हम आपकी केतु की एनर्जी बढ़ा देते हैं ताकि आप उसमें उस रिसर्च में पूरा दे पाएं। तो क्या रत्न है उसके लिए? नहीं, तब रत्न चार्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा, कि आप स्पिरिचुअलिटी पे जाना चाह रहे हैं, आप करियर में किसी रिसर्च में जाना चाह रहे हैं, आप डॉक्टर हैं प्रिसिजन की रिसर्च करना चाह रहे हैं, किसी नए वैक्सीन की रिसर्च करना चाह रहे हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस हाउस को एक्टिवेट करना चाहते हैं। नंबर 7 की जो एक हिडन पावर है वो मैं बताती हूँ। ऐसे लोगों को आप 2 तरह से पाएंगे। वो लोग कहते हैं ना मुझे बड़े धोखे मिलते हैं, या वो लोग ये कहेंगे कि मेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता है, सबके साथ तो देखो अच्छा हो रहा है। नंबर 7 में जो मैनिफेस्टेशन की पावर है वो और किसी में नहीं है, बट इनके साथ प्रॉब्लम है कि आप कभी भी इनको देखिएगा, वो कहते हैं देखो मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। ये लोग जो नॉर्मल बोलते हैं ना, आई थिंक सबके साथ ये होता होगा, लेकिन नंबर 7 अगर कुछ कहता है तो बाद में लोग कहते हैं देखो उसने कहा था हो गया, या वो लोग खुद कहते हैं कि देखो मैंने कहा था ना हो गया। तो ये जो बोलते हैं ना, ये इतना नेचर से अलाइंड होते हैं अननोइंगली कि इनके नंबर्स में मैनिफेस्टेशन की पावर है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी नंबर 7 वाले इसलिए रहते हैं क्योंकि ये सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा बोलते हैं, अपने लिए हमेशा ऐसे बोलते हैं मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, यार काश ये हो जाता मेरे साथ। तो नंबर 7 के लिए बहुत बेहतरीन टिप है आपके व्यूअर्स के लिए भी कि आप अपने लिए अच्छा बोलना शुरू करें। आपको बिलीफ है नहीं है, आप में जो मैनिफेस्टेशन पावर है, अगर आप उसको समझ जाते हैं ना, अपने लिए अच्छा बोलना शुरू करिए, वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये पावर और किसी नंबर में नहीं है। अच्छा, 7 के पास अगर केतु की एनर्जी है, नंबर वाइज तो है, पर कुंडली में केतु बहुत नीच हैं, बहुत कम पावर के हैं, तो कौन सा आप रत्न बोलेंगी? आप कहीं अलग अलग जब शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें कई चीज़ें दी हुई हैं। जैसे आप बृहत्पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे, जेमिनी पढ़ेंगे या कोई और पढ़ेंगे, सब में ना कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट है। और मैंने जो पढ़ी है, मैं अपने गुरु श्री प्रशांत कपूर जी से सीखती हूँ, हम इन ग्रहों को ऊंच या नीच नहीं लेते हैं। अच्छा, मैं इसी तरह से उसको डिफाइन करती हूँ, क्योंकि ये जो 2 हैं ये छाया ग्रह कहलाते हैं, और छाया ग्रह छाया ही रहते हैं, ऊंच या नीच नहीं होते हैं। अच्छा, ये जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं या जिस प्लैनेट की दृष्टि इन पे पड़ती है, ये उस तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। जैसे अगर आपका किसी अच्छे प्लैनेट के साथ बैठेगा तो वो उस तरह से बिहेव करेगा, अगर किसी गलत प्लैनेट के साथ बैठ जाएगा तो मेलेफिक इफेक्ट देगा। तो इन दोनों छाया ग्रहों को मैं फिलहाल ऊंच या नीच नहीं मानती हूँ, डिपेंडिंग ऑन क्या स्ट्रेंथ है या क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम उसको। 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर जो सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट माना जाता है इन न्यूमरोलॉजी, क्योंकि वो शनि से रूल है, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी में इसको मंगल से मानते हैं। नंबर 1 और नंबर 8 एस्ट्रोलॉजी में मंगल से रिलेटेड
हैं। तो अगर आप सिर्फ जनरल रिकमेंडेशन की बात करें इन न्यूमरोलॉजी, 8 नंबर को सैटर्न रूल करता है, नीलम उसको कहते हैं कि नीलम पहनना चाहिए। लेकिन अगेन जब हम ऐसे किसी प्लैनेट की एनर्जी को धारण कर रहे हैं जो हमें कुछ गलत नहीं करने देगा, तो अक्सर नीलम पहनने के बाद लोगों को लगता है कि अब मेरी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि आप अपने एक्टिविटीज़ तो चेंज नहीं कर रहे हो। और शनि कहता है कि अब आपको कुछ भी गलत नहीं करना है, आप गलत अगर करोगे तो मैं खड़ा हूँ, राइट। लेकिन हाँ, इसका एक सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि अगर आप शनि को एक्टिवेट करना चाहते हैं, शनि हमेशा ख़राब नहीं होता, ये मैं बताना चाहती हूँ। बहुत लोगों के में भ्रांति है, शनि जितना पैसा दे सकता है उतना कोई और वीनस नहीं दे सकता। लेकिन शनि अपने नियम के हिसाब से देगा, अपनी तरीके से देगा। वो ये नहीं कहेगा कि तुम कुछ भी गलत आड़ा टेढ़ा करो और मिल जाएगा, नहीं, वो देगा। लेकिन आप अगर अपने कर्म में ईमानदार हैं, ऑनेस्टी इज़ द की। जितने भी लोग नंबर 8 के हैं वो हमेशा ये कंप्लेन करेंगे कि मेरी लाइफ में चीज़ें स्लो होती हैं, लेकिन वो इसीलिए स्लो होती हैं क्योंकि आपको क्विक चीज़ नहीं मिलेगी। आप कंसिस्टेंसी रखो, मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, लेकिन क्योंकि वो पेशेंस की कमी होती है इस वजह से नहीं मिलता। तो नीलम एक्चुअली रिकमेंडे है, जैसे ब्लू सफ़ायर कहते हैं, लेकिन वो बहुत प्रिसीजन के साथ रिकमेंडेशन के साथ पहनना चाहिए, क्योंकि ये या तो आपको ऊपर ले जाएगा या तो आपको ज़मीन पे पटकेगा। जैसे मैंने नंबर 2 के लिए पर्ल की बात की थी, तो पर्ल आपको डिप्रेशन तक में ले जाने की शक्ति रखता है या आपके इमोशन को बैलेंस करने की शक्ति रखता है। लेकिन अगर स्टिल आप पर्ल पहनना चाहते हैं, नंबर 2 के हैं अगर आप, तो वेनेजुएला का पर्पल पर्ल पहने। ओके, ठीक है, क्योंकि पर्पल एनर्जी जब भी आ जाती है वीनस के साथ, वो आपको एक्सट्रीम में नहीं जाने देती, वो बैलेंस ही करती है। ठीक इसी तरह से जब हम सफ़ायर की बात करते हैं, ब्लू सफ़ायर की, तो वहाँ पे अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको शनि को अच्छा करना है बट एक्सट्रीम पे नहीं ले जाना, तो ऐसे बहुत सारे सफ़ायर आते हैं, जैसे पर्पलिश पिंक हो गया या पर्पलिश ब्लू हो गया, या जिसमें हल्का सा ब्लू का टिंज है। बहुत सारे सफ़ायर ऐसे होते हैं जिसमें हल्का सा सिर्फ डॉट होता है ब्लू का, लेकिन ये रेयर जेमस्टोन्स होते हैं, वो आप पहन सकते हैं। तो जो शनि की एनर्जी है ना, वो एक्सट्रीम नहीं जाएगी, वो सिर्फ बैलेंस्ड काम करेगी। लास्ट नंबर हमारा नंबर 9 है, मार्स का। मार्स के लिए हम मूंगा सजेस्ट करते हैं। जो मूंगे का कलर होता है वही हनुमान जी का कलर होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जितने लोग नंबर 9 से गवर्न हैं उन्हें हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उससे वो जो आपका करेज और एनर्जी है ना, वो बना रहेगा। इनफैक्ट सिर्फ नंबर 9 वालों को ही नहीं, नंबर 8 वालों को, आपने कई जगह सुना होगा कि नंबर 8 क्योंकि शनि से रूल्ड है, उन्हें शनि मंदिर जाना चाहिए, शनिवार को शनि मंदिर जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसे लोग सजेस्ट करते हैं, और मैं ये अर्ज भी करना चाहती हूँ सब लोगों से कि कोई भी रैंडम रेमेडीज़ मत दें जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियो। कोई भी ऐसी रेमेडी मत दें। रेमेडी आप दें, शनि भगवान की पूजा करने से बिल्कुल शनि भगवान की कृपा दृष्टि भी होती है, लेकिन अगर आपका शनि भारी है, अगर शनि आपको ट्रबल कर रहा है, तो आप बार बार शनि देव के सामने जाके आप ये नहीं कह सकते कि मेरी परीक्षा लो। आपको अगर टफ टाइम है लाइफ में और आप टफ टाइम को नहीं हटा सकते, तो आप क्या कहोगे कि भगवान मुझे हिम्मत दो, और वो हिम्मत मिलेगी आपको बजरंग बली से। कहते हैं कि शनि देव का काट सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली हैं, इसीलिए जिनके पे भी शनि भारी होता है उनको शनिवार को हनुमान मंदिर जाने की सलाह देती हूँ मैं, कि उससे आपका करेज बिल्ड हो, राइट। और ऐसे लोगों को आप मूंगा पहना सकते हैं। मूंगा इज़ अ वेरी गुड जेमस्टोन नंबर 9 के लिए, ताकि वो आपकी एनर्जी और आपके करेज को मेंटेन रखे। लेकिन एक चीज़ या डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी सारे व्यूअर्स को। कई बार लोग जेमस्टोन्स पहनते हैं लेकिन कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसको पहनने के बाद कोई एनर्जी मुझे फील नहीं हुई। जैसे मैंने कहा कि आप कोई एनर्जी बाहर से ले रहे हैं, आपका जेमस्टोन आपकी एनर्जी का स्रोत है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टोन जो कई साल ज़मीन के अंदर रहा, उसे निकाला गया, बनाया गया, तराशा गया, वो कितनी एनर्जीज़ को लेकर आ रहा है ये आपको नहीं पता। आपका जेमस्टोन एक अच्छे हाथों से आ रहा है, एक अच्छे एनवायरनमेंट से आ रहा है, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ ग्रैब करने की, अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। आपने कहा ना, जैसे सलमान खान एक ब्लू रंग का स्टोन पहनते रहते हैं, आप कभी उनके इंटरव्यू सुनिएगा, वो उनका पहला नहीं है,
वो आई थिंक 5 या 6 बार टूट चुका है, उसमें क्रैक आ गए हैं। और जब भी उसमें क्रैक आते हैं वो इसलिए पहनते हैं कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो उनका जेमस्टोन अट्रैक्ट करता है, और जब उसकी कैपेसिटी उसे ग्रैब करने की ख़त्म हो जाती है तो उसमें क्रैक आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जेमस्टोन अपनी बेस्ट कैपेसिटी में यूटिलाइज हो चुका है, अब आप इसको चेंज कर दीजिए। तो आप उनके इंटरव्यू सुनिएगा, वो कहते हैं कि ये मेरा 5वां या 6ठा है, क्योंकि ये एनर्जी, ये बिलीफ है उनका। तो इसीलिए एनर्जी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप जेमस्टोन लें सबसे पहले तो आप एक ऐसे रिसोर्स से लें जहां आपको फेथ है कि यहाँ पे, क्योंकि एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, एक आम इंसान को पता नहीं चलेगा आप कि ये ग्लास फील्ड है, ये असली है या ये नहीं है। उसके अलावा अगर आप एक ग्लास फील्ड पहने हैं और आप सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छा पावर देगा, नहीं होगा। सेकेंडली, अगर आपका जेमस्टोन बहुत अच्छा भी है लेकिन उसकी एनर्जी अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा उसकी नहीं हुई है, क्लेंजिंग नहीं हुई है, तो वो एनर्जी आपको फिर गलत ही दे रहा है। इसलिए ये रिकमेंडेड है कि जब भी आप कोई जेमस्टोन पहने उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराएं। प्राण प्रतिष्ठा वर्ड अक्सर आपने मूर्तियों का सुना होगा, लेकिन हम प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, एक मूर्ति जो किसी ने बनाई है उसमें हम प्राण फूक रहे हैं, मतलब एनर्जी फूक रहे हैं। अब हमें उसमें वो डिविनिटी दिखती है। सेम विद जेमस्टोन उसकी क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप जेमस्टोन लीजिए, पहनने से पहले गंगा जल में रख दीजिए, उसमें धूप बत्ती दिखा दीजिए और आप फिर उसको पहन सकते हैं। ऑफ कोर्स जब आपके पास कोई और साधन नहीं है आप यही करेंगे, लेकिन क्लेंजिंग सिर्फ गंगा जल से नहीं होती है, क्लेंजिंग होती है मंत्रों के उच्चारण से। और जहाँ पे भी प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा या क्लेंजिंग होती है वहाँ पे कम से कम 2 दिन उस जेमस्टोन को रख के पूजा की जाती है, तब जाके उस जेमस्टोन की जो एक्टिवेशन है एनर्जी। आप देखिए राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है, क्या वो 1 मिनट का काम था? हम उसे गंगा जल से नहला के रख भी तो सकते थे कि मंदिर है, बट प्रॉपर मुहूर्त में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। तभी जितने लोग हैं वो ये महसूस कर सकते हैं कि पहले ये फेस राम जी का कुछ और दिखता था, अचानक से ही कुछ और हो गया। तो एनर्जीज इस तरह से काम करती है। पुखराज की बात नहीं की हमने कांक्षा। पुखराज हमने बात की, जब हम नंबर 3 की बात करते हैं तो वो जुपिटर से गवर्न होता है, वो पुखराज हम पहन सकते हैं उसके लिए। बहुत बहुत थैंक यू आकांक्षा। वाकई में मतलब एक चीज़ मुझे भी आज क्लैरिफाई हुई कि क्यों जेमस्टोन असर नहीं करते हैं, वो आपने काफ़ी अच्छे से बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि पहन लिए और फिर एक दिन में करामात हो जाएगी। तो ये भी रीजंस हैं कि कई जेमस्टोन्स फेल भी हो जाते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।